अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत टाइम बाद जो है मैं कोई व्लॉग वगैरह अपलोड कर रही हूँ। और उसकी रीज़न ये थी कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी, 2 अक्टूबर को मैं वापस आई हूँ, लेकिन यहाँ आकर भी मैं इतना बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पर अपलोडिंग की रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बहुत सारी मेमोरीज़ जो है वो आप अपने पास ऐसे कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आगे जाके मैं इसको एक स्मूथ वे में लेकर चलूँगी और इसमें मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ इंशाल्लाह जमा होंगी। तो यहाँ पर अपलोडिंग का मकसद जस्ट मैं अपने लिए करती होती हूँ, ना कि व्यूज़ के लिए। और अभी इतना टाइम बाद जो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो इससे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई व्यूज़ वगैरह इससे आएंगे। लेकिन खैर, बात मैं कर रही थी कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी और 2 अक्टूबर को मैं वापस आई। फिर यहाँ पर आपको पता ही है यहाँ की अपनी लाइफ जो है वो इतना बिज़ी होती है, चाहे मर्द की हो या औरत की हो। तो कुछ आप पाकिस्तान से जब आप वापस आओ तो फिर से यहाँ पर दिल लगाने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा भी बस कुछ ऐसा ही सीन था। और बाकी ये है, मैंने एक चीज़ जो नोट की है ना, वो चाहे लाइफ़ यहाँ की हो या पाकिस्तान की हो, स्ट्रगल दोनों में है, आपको करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा आपको ईज़ी आप रहते हो और बहुत सारी आपके पास सहूलतें होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाहर के किसी कंट्री में रहते हो। और यहाँ पर जो मुझे मेन जो मैं कहती हूँ मेरे लिए मुश्किल चीज़ है वो है लैंग्वेज, जो अभी तक मैं सीख नहीं पाई हूँ। दूसरा ये है कि आप पेरेंट्स से दूर होते हो। स्पेशली मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो मुझे सबसे मेन जो कमी फ़ील होती है ना, वो मेरे माँ बाप की होती है यहाँ पर। कि पेरेंट्स से आप दूर होते हो, ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर ना खाई जा रही होती है। अगर बहन भाइयों की बात करें, ज़ाहिर बात है इंसान को वो भी याद आते हैं, हर रिश्ता आपको याद आता है। लेकिन वो ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान में भी होते हो, आपके बहन भाई मैरिड होते हैं, तो अपने अपने घरों में होते हैं। इसी तरह आपका वहाँ पर भी मतलब कभी कभार का मिलना मुलाकात वगैरह होती है। तो माँ बाप का तो ये होता है ना, आपको जब दिल करता है आप पास चले जाओ। मतलब मेरा तो ज़्यादा स्पेशली टाइम ही उधर ही गुजरा था ना, शादी से पहले का हो या शादी के बाद का हो। तो बस यही वजह है कि मुझे थोड़ी परदेस की लाइफ ज़्यादा मुश्किल लगती है अपने माँ बाप के लिए, कि मैं उनसे दूर हूँ। वही एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा फ़ील होती है। तो बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसी और कोई भी बात नहीं होती। यहाँ की भी लाइफ अच्छी है और वहाँ की भी लाइफ अच्छी है। बस अल्लाह इंसान को हमेशा जहाँ पर भी रखे खुश रखे और आबाद रखे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ली थी जो घर की ज़रूरत की थी, मैंने कहा चले वो भी शेयर कर लेती हूँ। इससे भी बड़ी हेल्प हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे को देख के तो हमें आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ और मुझे भी आइडियाज़ मिल जाते हैं। लोग कमेंट कर देते हैं कि इससे ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो इस तरह हेल्प आउट हो जाती है। सबसे पहले तो ये देखिए, मुझे इतना प्यारा आज बैग मिल गया है। छोटा सा था, इसमें मेरे पास बड़े भी हैं, वो भी मैंने लिए हुए ना। तो ये छोटा सा था, ये कि अगर बंदा कहीं बैग में भी रख लेता है तो इतनी स्पेस उसमें इसके लिए नहीं चाहिए होती। तो आज मुझे ये मिला, तो मैंने उनसे पूछा ये कितने का है। उन्होंने कहा 1 यूरो का है। तो मैंने कहा चले मुझे साथ ये भी दे दे। बाहर बारिश लगी हुई थी, बिल मेरा सारा गीला हो गया। ये ऑफ़र में लगे हुए थे, मैंने ये भी ले लिए हैं। कुछ क्लीनर्स वगैरह चाहिए था। वैसे मुझे सिर्फ टूथपेस्ट चाहिए था ना, मैं टूथपेस्ट लेने गई थी। तो बस फिर मैंने वहाँ से ये चीज़ें भी ले ली। मैंने कहा चले अगर की ज़रूरत की है तो फिर काम आती रहती हैं। ये सेंसोडाइन अभी न्यू आई है, डेली केयर वाली। तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेती हूँ। जैसे कि आजकल मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना दांतों का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। तो बस जो चीज़ मुझे नज़र आती है कुछ अच्छी, मैं कहती हूँ क्या कोई चीज़ मुझ पर रास आ जाए तो ले आती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। तो इसका मैंने ऐड देखा था टीवी पे, तो मैंने कहा चलें ये भी ट्राई कर लूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें प्यारा छोटू सा बैग है। इसमें मेरे पास था, इन्हीं का था, वो बड़ा सा था। तो मैंने कहा चले ये छोटा सा है, फोल्ड हो के ना तो और ही छोटा हो जाएगा। तो फिर बंदा, क्योंकि यहाँ पर आपको शापर भी कुछ सेंट में ही मिलता है, फ्री में तो मिलता नहीं है। तो फिर मैं इसी तरह का कोई छोटा सा बैग में रख लेती हूँ। जिस तरह भी मुझे एक आध चीज़ चाहिए थी, जो थोड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो फिर मैं इसी तरह बैग से निकाल के तो उसी में ले आती हूँ। आए दिन फिर बंदा उन शापरों पे क्या लगाए।
और ये हेयर कलर, ये कलर जो है वो आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा। मैं इसमें गोल्डन कलर यूज़ करती हूँ ना, मैं तो फैशन के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये वाला जो मैं लेके आई हूँ, ये मैं हस्बैंड के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इसी कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ना। वो कोई और लेके आए लेकिन उनकी कवरेज कोई ख़ास नहीं होती, तो मैंने उनको कहा है कि इस दफ़ा आप यही ट्राई करें। हालांकि ये लेडीज़ का है, लेकिन खैर लगाने के बाद ये कि अब कौन सा पता चलता है कि आपने कौन सा कलर यूज़ किया है, कौन सा नहीं। बस रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, तो हमने रिज़ल्ट के लिए चाहे जो मर्ज़ी यूज़ करें। तो ये मैं लेके आई हूँ, मुझे देखने में मतलब ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए ट्राई करेंगे उन पे कि उन पे कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। तो बाकी ये है कि मैं ख़ुद यही इसी कंपनी का यूज़ करती हूँ, इसका कर लेती हूँ या फिर लॉरियल का, दोनों का रिज़ल्ट अच्छा है।